आज से कुछ महीना पहले किशन सेन का आया हुआ ये गाना सुनिए। अरे झंझा बुरा ना वो झंसार मामूला देखन देना उघार के होटला तोरे गाला चुम लेते वो गोरी में पोटार के। सामान्यतः पुराने फिल्मों और गानों में पति पत्नी के बीच के आपसी संबंधों को इस तरह से गानों में नहीं परोसा गया कि उनके संबंधों के लिए ऐसे भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। हमारी सोशल मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री ने लोगों के मन में इतनी गंदगी भर दी है कि लड़कियों और महिलाओं को छेड़ने के लिए वीडियो और फिल्मों में नए नए टेक्निक दिखाए जा रहे हैं और पब्लिक ऐसे वीडियो और फिल्मों को देखकर वो चीज सीख रही है और वैसा करने की कोशिश भी कर रही है। टोरे के बड़े बड़े बिल्कुल सही कहे भैया, भारी बड़े हैं पूरा तुर छोटे छोटे हैं। किशन सेन का ये डबल मीनिंग गाने समाज की महिलाओं और बहनों को किस हद तक शर्मिंदगी में डाल सकती है, ये गाना सुनकर आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक और भगवान घासीदास के नाम पे समाज सेवा की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के लिए अपमानजनक डबल मीनिंग गाने बना रहे हैं। पिक्चर चलाए अगर जो भी कमाई हुआ है ओकर योगदान हॉस्पिटल के लो हो, ओकर नाम से हमन मेहनत करता ना। मन है कमाए के मकसद से पिक्चर नहीं बनातन, कमाबो जो भी कमैया ही ओकर से हॉस्पिटल बनी और हॉस्पिटल के नाम भी दे दे हन संत गुरु घासीदास हॉस्पिटल। और हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि छत्तीसगढ़ के लोग भी ऐसे लोगों को समर्थन देते हैं। वो तो छोड़िए, हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों ने तो सब्जियों तक को नहीं छोड़ा। हमारा ब्रेन वॉश इतने बारीकी से की गई है कि कई महिलाएं बाजार में जाकर किसी सब्जी का कीमत तक नहीं पूछ सकते। उन्हें किसी सब्जी का रेट तक पूछने के लिए उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो जाए, ऐसे गाने समाज में फैली हुई है। आए दिन डबल मीनिंग गाने अलग अलग तरह के सब्जियों को लेकर बनाया जाता है। गोल गोल भाटा टूरी गोल गोल देवे कि नहीं होला बोल बोल। ये सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं है दोस्तों, ये सारी चीजें फिल्मों में भी होती हैं। जब कोई लड़की किसी चीज के लिए एग्री नहीं होती तो उसे पटाने के नए नए तरीके फिल्मों में दिखाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि फिल्मों में एक ही तरह के तरीका दिखाया जाए, बल्कि अलग अलग फिल्मों में अलग अलग तरीके दिखाए जाते हैं लड़कियों को पटाने के। इंस्टाग्राम पर आज के दिन लड़कियों को लालची दिखाने वाले रील्स बनना आम बात हो गई है और यहाँ हमारे लिए शर्म की बात है कि ऐसे रील्स को देखकर आम जनता इंजॉय भी करती है। और वो भी छोड़िए, ऐसे रील्स पर तो मिलियंस ऑफ मिलियंस व्यूज आते हैं और लाइक्स भी आते हैं। यार इसके सामने मेरे को प्रपोज करोगी और इसको ब्रेकअप। आईफोन 12 तुम्हारा, मतलब पक्का मेरा होगा फिर ये? हाँ हाँ डेफिनेटली ये आईफोन तुम्हारा होगा यार। चाहिए मुझे, चाहिए तो इनको ब्रेकअप कर लो और मेरे से प्रपोज कर दो। आई एम रियली सॉरी बट प्लीज। इस हद तक हमारी जनता की मानसिकता गिर चुकी है, ये आप देखकर समझ सकते हैं। अगर हमारे वातावरण में इस तरह की चीजें चलने लगे तो आप समझ सकते हैं कि हमारे मानसिकता पर इसका क्या असर पड़ेगा, हमारे बच्चों और बहनों पर इसका क्या असर पड़ेगा। क्या हमारे बच्चे दूसरे महिलाओं को लेकर वो सम्मान भावना रख सकते हैं जो अपनी माँ और बहनों के लिए रखते हैं? ऐसा भी नहीं है कि कोई छोटा मोटा इन्फ्लुएंसर अपने आप को इन्फ्लुएंस करने के लिए ऐसी चीजें बनाता हो, बल्कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, ये लोग भी ऐसे वीडियोस बनाने में पीछे नहीं हटते। मेरा दोस्त मेरे पास आया और मेरे को बोलता भाई ये गोल्ड डिगर जो लड़कियां रहती है उनको उनके हस्बैंड एलवी के बेल्ट से मारेंगे, चलेगा क्या? लोगों को उनके फेवरेट एक्टर या फिर एक्ट्रेसेस द्वारा की गई हर चीजें उन्हें सही लगती है, चाहे वह कितना भी गलत क्यों ना हो। अगर कोई इसका विरोध करता है तो उस एक्टर के फैंस उस एक्टर का स्टैंड लेते हैं। लोग अपने फेवरेट स्टार के स्टारडम में इतना पागल हो गए रहते हैं कि उन्हें अच्छी और बुरी चीजों में फर्क समझ नहीं आता। वो बिना लॉजिक के सफाई देना चालू कर देते हैं। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एक इन्फ्लुएंसर द्वारा किए गए कामों का समाज पर कितना गहरा असर पड़ता है। ऐसे में ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को समाज के प्रति, महिलाओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार 2023 की रिपोर्ट का अगर हम लोग एनालाइज करें तो उनके अनुसार छत्तीसगढ़ में 60 रेप के मामलों में से एक मामला नाबालिग के साथ रेप का होता है। इन मामलों में रायपुर में सबसे ज्यादा रेप केस के मामले दर्ज हुए हैं और इसके बाद दूसरे नंबर पर दुर्ग जिला आता है। इनमें अधिकतर मामलों में सोशल मीडिया की फुहड़ता और अश्लीलता जिम्मेदार है। किशन सेन का आज से 3 महीना पहले आए इस गाने को सुनिए। अरे झंझा बुरा ना वो झंसार मामूला देखन देना उघार के तोरे गाला तोरे होटला तोरे गाला चुम लेते वो गोरी में पोटार के। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ऐसे डबल मीनिंग गाने और इसके अलावा महिलाओं के लिए बनने वाले दूसरे टाइप के वीडियो, महिलाओं के साथ होने वाले बलात्कार और छेड़छाड़ के लिए 100% मामलों में से 10% मामलों में वो इनडायरेक्टली जिम्मेदार होते हैं। अधिकतम अश्लील हरकतें, लड़कियों को छेड़ने के तरीके आम आदमियों से ज्यादा सोशल मीडिया की वीडियोस और इन फिल्मों ने सिखाए हैं। अब कोई आम इंसान यह बात सुनकर यही सोचेगा कि एक गाना, वीडियो या फिर फिल्म का समाज पर क्या ही असर पड़ेगा। पुष्पा के डायलॉग बच्चों से लेकर बूढ़ों तक ने कॉपी किया था। हमें यहाँ समझना होगा कि हमारे जिंदगी में घटने वाली अधिकतम चीजें किसी फिल्म या फिर वीडियो या फिर किसी वायरल हुए वीडियो से ही प्रेरित होती हैं। भोजपुरी के इस गाने को देखिए। आने तो हमको शासन में बांटवा देंगे।
एक बार आने दो शासन में, रसियन बंटवा देंगे राशन में। इस हद तक की महिलाओं को लेकर मानसिकता बनी हुई है आजकल के कलाकारों में। एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में हर 5 घंटे में एक नाबालिग के साथ रेप हो रहा है और इन 10 मामलों में से 9 मामले ऐसे हैं जिसमें रेप के लिए उनके खुद के पड़ोसी, जान पहचान या फिर उनके रिश्तेदार ही इसके आरोपी हैं। हम जो सिनेमा घरों में, वीडियो में, सोशल मीडिया में वायरल हुए वीडियो में जो चीजें देखते हैं, अधिकतम चीजें हम वही अपनाने की कोशिश भी करते हैं। वही मुंह से बोले गए शब्दों का हमारे दिमाग पर उतना असर नहीं पड़ता जितना कि एक वीडियो या फिर कोई फिल्म या फिर कोई वायरल वीडियो को देखकर पड़ता है। मुंह से बोले गए अधिकतम शब्द हमें याद नहीं रहते, वहीं फिल्मों या फिर वीडियो पर देखी गई अधिकतम चीजें हमें आसानी से लंबे समय तक फैक्ट के साथ याद होते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर यह गाने, वीडियो हमारे समाज में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार जैसे कि रेप, छेड़छाड़ जैसी घटनाओं के लिए किस तरह से जिम्मेदार हैं? आखिर हमारी एक फिल्म या फिर कोई गाना या फिर कोई वायरल वीडियो कैसे किसी सामान्य इंसान की मानसिक मनोदशा को महिलाओं के साथ दुष्कर्म के लिए प्रेरित करती है? आज की इस वीडियो में मैं आपसे बताऊंगा कि कैसे सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, चाहे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं, वो सारे सोशल मीडिया हैंडल कैसे महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के लिए जिम्मेदार हैं। आइए आज की इस वीडियो पर मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से विस्तार से समझाता हूँ। दूर के उम्र है 17 रे, दिख माला गथे खतरा रे, जोन हर जगह कहे का गजब के माल है। दबा दबा रे बल्लू, दबा दबा दबा। न्यूरो साइंस में हम 2 शब्द पढ़ते हैं, ब्रेन पैथवे और सिनेप्टिक इम्प्रिंट। जिस तरह बार बार एक ही रास्ते पर चलने पर उस रास्ते पर निशान पड़ जाते हैं, चाहे वह रास्ता गलत ही क्यों ना हो। उस रास्ते पर जाने वाला हर इंसान इन रास्तों को देखकर यही सोचता है कि इस रास्ते पर कई लोग गुजरे हैं, यानी कि यह रास्ता सही है। इसी तरह साइंस यह कहता है कि जब किसी चीज को बार बार हमारे दिमाग के सामने, हमारे कानों के, मस्तिष्क के सामने दोहराया जाता है, तो हर बार वहाँ बोली गई चीजें हमारे मस्तिष्क पर एक पैथवे का निर्माण करता है और जितनी बार इन बातों को दोहराया जाता है उतनी ही बार हमारा मस्तिष्क इन्हें सच मानकर विश्वास और पैथवे को और ज्यादा मजबूत करता है, चाहे वह बातें कितनी ही झूठ क्यों ना हो। एक बार आप इस वीडियो को देखिए। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है दोस्तों। लगातार एक के बाद एक जब महिलाओं के लिए अपने गानों या फिर वीडियो में ऐसे भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो शुरू में ऐसे शब्द हमारे लिए आपत्तिजनक जरूर लगते हैं, लेकिन बार बार वही चीजें हमारे पास दोहराई जाती है तो ये शब्द या फिर ऐसे वर्ड हमारे लिए नॉर्मल लगने लग जाते हैं। यह हमारे लिए सामान्य शब्द जरूर हो सकते हैं, लेकिन एक माता, बहन या फिर किसी लड़की के नजरिए से देखिए, क्या हमारी माताएं और बहनें इस समाज के लिए मात्र एक सामान है? अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें एक मात्र ऑब्जेक्ट के रूप में क्यों प्रस्तुत किया जाता है? हम खुद ही इनका विरोध नहीं करते क्योंकि हमें यहाँ लगता है कि ऐसे शब्द, हम एक लड़के हैं तो हमारे लिए सामान्य है, बल्कि एक लड़की के नजरिए से देखा जाए तो ये शब्द किसी भी लड़की के लिए आम बात नहीं है। जब फुहड़ता को बार बार मनोरंजन के तौर पे हमारे पास परोसा जाता है तो हमारा दिमाग इसे गलत नहीं मानता बल्कि उसे सामान्य मानकर स्वीकार कर लेता है। हाथ मधर के बने चूस ले मन भर के। इस तरह के गानों को लेकर जब कोई आपत्ति जताता है तो लोग यह जवाब देते हैं कि यह तो मात्र एक कलाकारी है। भोजपुरी और बॉलीवुड में तो इससे भी भद्दे भद्दे गाने बनाए जाते हैं, उनका विरोध क्यों नहीं होता? ऐसे में लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे गंदे चीजों के लिए हम उन्हें क्यों देखें? हमारी संस्कृति, सभ्यता हमारी पहचान है। हम आखिर बॉलीवुड की फुहड़ता को क्यों अपनाएं? बॉलीवुड पर उंगली उठाने से पहले हमें खुद की छॉलीवुड पर नजर डालनी पड़ेगी। हम अपनी बहन माताओं को बॉलीवुड की ऐसी महिलाओं के छोटे छोटे कपड़े के रूप में नहीं देख सकते। यह हमारी संस्कृति के सख्त खिलाफ है। आज तक तो हम बॉलीवुड के लेवल तक का गाना नहीं बना पाए और कंपेयर करते हैं बॉलीवुड से। हमें एक कलाकार होने के नाते समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी को समझनी पड़ेगी। मॉडर्न जमाने के नाम से समाज किस ओर जा रही है इसे समझकर, देखकर हमें रोकना पड़ेगा। इस गाने को सुनिए। गानों में लड़कियों की ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रही है, लेकिन लोग बोलते हैं कि भाई वायरल है, मस्त है। जब इंसान बार बार ऐसे गलत चीजों को देखता है तो उसका मस्तिष्क ऐसे मामलों के प्रति असंवेदनशील हो जाता है। इसे डिसेंसिटाइजेशन इफेक्ट्स कहते हैं। कुछ समय बाद वही दर्शक इन गानों पर कोई बुराई नहीं देखते और उसे सामान्य मानकर स्वीकार कर लेते हैं। समाज की सोच बदलने के लिए मीडिया सबसे असरदार और सबसे तेज तरीका है। अब क्या हो रहा है? फुहड़ता को मॉडर्न, अश्लीलता को बोल्ड और बेशर्मी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बताया जा रहा है। धीरे धीरे इस फुहड़ता को हमारे मस्तिष्क पर नॉर्मल कल्चर के तौर पर बिठाया जा रहा है। एक वक्त के बाद ऐसे भद्दे और गंदे गानों को अपने आप में सामान्य समझकर इसे नॉर्मलाइज कर देंगे। इस तरह के गंदे गाने हमारे मस्तिष्क पर बार बार हिट करते हैं। इंसान की मानसिकता महिलाओं को लेकर ऐसी चीजें, धारणाएं बनना चालू हो जाती हैं और आगे चलकर वही इंसान महिलाओं और बहनों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करता है। उनके मन में उनके प्रति गंदी मानसिकता बैठ जाती है। उसके बाद ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। खैर दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी चीजों के लिए हमें आवाज उठानी चाहिए? अगर आप इस
चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए।